नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्री का ट्रायंगल और ट्रायंगल में टाइप 2 का नेचर 1 क्वेश्चन नंबर 13 तक कल के सेशन में समाप्त कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू किया जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। एक त्रिभुज के कोण का द्विभाजक सामने के भुजा को समद्विभाजित करते हैं तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। क्वेश्चन क्लियर है, जरा ये यहाँ पे समझते हैं। बोला त्रिभुज के कोण का द्विभाजक, इस वाले एंगल का द्विभाजक सामने वाले भुजा को द्विभाजित करते हैं। फिर इस एंगल का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर है। और इस एंगल का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो बताइए यह कौन सा त्रिभुज होगा। यह कौन सा त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु एक ऐसा त्रिभुज है। देखिए आधार पर का दोनों भुजा समान, तो यह जो एंगल होगा सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। उस तरह देखिए इसको आधार लीजिएगा तो आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो यह जो एंगल है यानी इस एंगल का समद्विभाजक सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। उसी तरह अगर यह एंगल लेंगे तो इस तरह इस एंगल से सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये किस में होता है, समबाहु त्रिभुज में होगा। इस तरह का तो हम लोग बहुत सारा थ्योरी में देख चुके हैं। तो यह होगा कौन, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो एंगल है, प्रत्येक एंगल का समद्विभाजक सामने वाला भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा। और देखिए वो और समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में केवल देखिए आधार पर का दो भुजा आपस में बराबर होता है ना। तो यह जो एंगल होगा सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी इस एंगल का समद्विभाजक सामने वाला भुजा को समद्विभाजित करेगा। लेकिन यह एंगल तो नहीं करेगा, क्योंकि आधार पर के दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। यह अभी एंगल नहीं करेगा, सिर्फ एक ही एंगल करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल जो है सामने के भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए दोस्तों मिटा देते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को दोनों ओर विस्तारित किया जाता है तो दोनों ओर बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा। क्वेश्चन समझे आप लोग। आइए प्लीज क्वेश्चन को जरा देखिए, आइए फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला एक त्रिभुज की भुजाओं को दोनों ओर विस्तारित किया जाए। देखिए ना, इस वाले भुजा को ए हो गया, यह हो गया बी, यह बी हो गया, यह हो गया कौन, सी हो गया। ए बी सी त्रिभुज में देखिए इस वाले भुजा को ए बी को जैसे आगे बढ़ाए यह जो बहिष्कोण बना, उस तरह इस भुजा को देखिए बी सी को आगे बढ़ाए, ये जो बहिष्कोण बना। फिर देखिए ए सी को इस तरह आगे बढ़ाइए, ये जो बहिष्कोण बना। तो तीनों बहिष्कोणों का योग होता है कितना, 360। तीनों बहिष्कोणों का योग होता है 360। लेकिन क्वेश्चन में बोला, क्या बोला, दोनों ओर विस्तारित किया जाए। देखिए इधर भी विस्तारित किया जाए और इधर भी विस्तारित किया जाए। इस वाले भुजा को भी इस तरह आगे बढ़ा लीजिए। अब ये जो बहिष्कोण बना, अब इस वाले भुजा को भी ऐसे आगे बढ़ा लीजिए। ये वाला जो बहिष्कोण बना, इस वाले भुजा को भी आगे बढ़ा लीजिए। ये वाला जो बहिष्कोण बना, अब दोनों ओर बड़े बहिष्कोणों का योग कितना होगा। तो एक होता हम लोग जानते हैं 360 और दोनों ओर बड़े बहिष्कोणों का योग हो जाए कितना, 720 डिग्री। यही आंसर
ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। चलिए मिटाते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को और किसी भी एक शीर्ष को मिलाने पर कैसा फिगर बनेगा, यानी किस प्रकार का आकृति बनेगा, जरा बताइए। आइए ना, देखिए ना। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए तीनों भुजाओं के ए बी सी, इस त्रिभुज में देखिए तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ही ना होगा। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को और एक शीर्ष को, या शीर्ष को जैसे इसे मिलाने पर यह जो आकृति बना, यह किसका आकृति होगा, है ना। क्वेश्चन समझे कि नहीं आप लोग? यानी किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को और साथ ही साथ एक शीर्ष को, देखिए मिलाने पर यह किस प्रकार का फिगर ड्रॉ होगा, यानी कैसा आकृति बनेगा, वह आकृति हमें जरा बताइए। तो यह जो आकृति बनेगा हमेशा समानांतर चतुर्भुज का बनेगा। किसका बनेगा बाबू लोग? समानांतर चतुर्भुज का। लिखिए समानांतर चतुर्भुज। समझ गए आप लोग? किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु और एक शीर्ष को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? ये देखिए त्रिभुज है, यह जो त्रिभुज है तीनों माध्यिका यानी तीनों लंब, देखिए ना, जब तीनों लंब बराबर हो, यह जब तीनों लंब बराबर हो यानी तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो यह त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज। देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है, यहाँ धक बता दे रहे हैं आप लोग। समबाहु त्रिभुज जब तीनों माध्यिका बराबर हो, देखिए आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर, तो यह जो लंब होगा इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी समद्विभाजित करेगा। साथ ही साथ यह जो लंब है माध्यिका का भी काम करेगा। उस तरह यह जो भी लंब है माध्यिका काम करेगा, ये भी लंब है माध्यिका काम करेगा। इस एंगल को समद्विभाजित, यार थ्योरी में हम लोग कितना पढ़ते हुए आए हैं, बस इतना जानिए। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है इसमें तीनों माध्यिका जो है, तीनों माध्यिका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। यदि त्रिभुज के तीनों अभिलंब बराबर हो, लीजिए तीनों अभिलंब, अभिलंब यानी लंब, तीनों लंब जब बराबर हो, तीनों लंब जब बराबर हो, कौन सा त्रिभुज होगा? ये भी होगा समबाहु। समबाहु, समबाहु त्रिभुज। जब तीनों लंब या बोले तीनों माध्यिका आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक रहने दिया जाए। गर्मी बहुत ज्यादा है और कल से बारिश होने की पूरी संभावना है, तो प्लीज बारिश को होने दीजिए, उसके बाद और अच्छा से क्लास चलेगा। और हम लोग 4-5 क्लास में ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल है उसको हम लोग समाप्त कर देंगे, और उसके बाद हम लोग कोई भी बढ़िया से चैप्टर चालू करेंगे। अर्थमेटिक बोलिए आप लोग, एडवांस बोलिए, नंबर सिस्टम बोलिए, लेकिन अर्थमेटिक में एडवांस में इसी में किसी भी एक चैप्टर को लेकर शुरू किया जाएगा। ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, चाहे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब बड़े बढ़िया चैप्टर है। इसमें से किसी भी एक चैप्टर को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को इस तरह पूरा देखते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।